दूसरा प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न में क्या था, द्विघात बहुपद दिया था, क्या कहते हैं, इस बार द्विघात बहुपद बनाना है, जैसा था उसी तरह का बनाना है, उसी तरह का बनाना है। जैसे होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, पहले 2 पावर फिर बिना पावर वाला लास्ट में संख्या, उसी टाइप का एक बहुपद बनाना है। ये दुगो संख्या के बारे में बात किया। देखो क्या, जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग तथा, अच्छा किताब में जरा देखो योग है कि योगफल है, योग। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं योग लिखा रहता है, कहीं कहीं योगफल, इसीलिए बोले। तो क्रमशः दी गई संख्या है, तो इसमें 6 सवाल है, 6 सब में दुइये दुइये की संख्या लिखा होगा। तो मतलब उसमें से जो पहला है योग है, पहला नाम किसका, योग, तो इसका मतलब ये योग है। 1/4 क्या है, योग, किसका, शून्यक का। अभी तुरंत शून्य का योगफल बताए थे, शून्य का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, वहां पर अल्फा प्लस बीटा करते थे, बराबर उधर आता था माइनस का बी बटे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जितना आता था उधर का माइनस बी बटे भी उतने आता था। तो यानी जो शून्य को जोड़ कर लिखते थे ना, अल्फा प्लस बीटा हम क्या करते थे, 2 शून्य को जोड़ कर लिखते थे, एक संख्या लास्ट में आता था ना कुछ। उसी तरह 2 संख्या को जोड़ के लिखा 1/4, तो उसको कहेंगे शून्य का योगफल। बाद में गुणनफल का चर्चा है, तथा तो बाद वाला गुणनफल है, तो 2 शून्य को गुणनफल किया है, वही वाला और आया है कितना, -1। उससे अब क्या बनाना है हमको, बहुपद। तो बहुपद बनाने के लिए ना सूत्र होता है, क्या होता है, किताब में कुछ अलग टाइप का है, तो वहां से जो डायरेक्ट सूत्र बनता है हम वो वाला लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है, उसमें से जो डायरेक्ट, जिससे डायरेक्ट हम एक बार में बहुपद बना सकते हैं, वो वाला चीज बताते हैं। हमारे पास 2 शून्यक है, शून्यक यानी एक शून्य को क्या कहते हैं, योग, दूसरा गुणनफल। तो शून्य का योगफल, तो शून्य का योगफल को क्या लिखते हैं, मान लो सिंबल में तो अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योगफल इसे ना, तो शून्य का योगफल कितना, 1/4। हम बोले ना पहला योग नाम है, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4। ई कौन सी है, गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, -1। कौन दिक्कत, एगो योगफल दूसरा गुणनफल। अब एक चीज और सीख लो, अब इस टाइप का प्रश्न बहुत साल देखे आता है एग्जाम में, वहां पर क्या रहेगा कि शून्य का योगफल गुणनफल नहीं रहेगा, योगफल गुणनफल, वहां कहेगा 2 शून्य दिया हुआ है, अब सीधा कहेगा बहुपद बनाने। ठीक इसी तरह से वहां पर देखना प्रश्न में योग लिखा है कि सिर्फ शून्यक लिखा है, वो देखना पड़ेगा। अगर योग रहता तो डायरेक्ट छाप देते हैं, अगर योग नहीं है तो योग निकालते हैं। योग क्या करते हैं, निकालते हैं। ये अगर उस टाइप का प्रश्न आएगा तो बताएंगे। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ना जब जब तुम्हारे पास शून्य का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट सूत्र हो गया, इसमें बैठाएंगे और मान निकलेगा। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसमें रखना है तो एक्स स्क्वायर वैसे आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है 1/4, उसमें एक्स है गुना में, तो एक्स खाली सट जाएगा, एक्स खाली सट जाएगा। अब प्लस कहा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कहते हैं माइनस का 1, डबल चिन्ह है, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट को तोड़ दो, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के x/4, 1 को 1 से गुना करेंगे x/4, अब प्लस माइनस माइनस 1। अभी आंसर नहीं आया। जितना भी द्विघात बहुपद है उसमें देखते हैं बटे में कुछ है, 6 सवाल है, कहीं कुछ है, बटे खत्म करना है। 2 तरीका है। पहला तरीका लघुत्तम, लघुत्तम बड़ा भारी पड़ जाता है, बड़ा भारी पड़ जाता है, तो लघुत्तम से अच्छा उपाय बताते हैं। बटे में क्या चीज है, जो चीज बटे में रहेगा उससे गुना कर दो, उससे गुना कर दो। देखो हम बताते करके। अब जैसे 1/4 नीचा से हमको, मेरा काम है नीचे से बटे हट जाए, तो x/4 है, गुना कर देंगे, 4 4 4 कैंसिल नहीं होगा, x नहीं बचेगा, है ना। तो गुना करेंगे सब में, गुना करेंगे, मैथ का नियम है सबको मिलना चाहिए, एगो को मिलेगा तो गड़बड़। तो ये क्या है, ये पूरा का नाम क्या है, बहुपद। पूरा का नाम क्या है, पूरे बहुपद में 4 से गुना करने पर, पूरे बहुपद में यहां लिख देंगे कि पूरे बहुपद में,
पूरे बहुपद में 4 से गुना करने पर किया गुना, इसमें गुना करेंगे 4 को एक्स स्क्वायर से, खाली 4 सटेगा, हो गया। माइनस अभी तुरंत x बटे 4 गुना 4, जिसको नहीं समझ में आया रब करना, गुना 4, 4 4 कैंसिल, क्या बचा x, जो भी चिन्ह है चिन्ह वैसे रहेगा, हो गया। माइनस 4 को x गुना किया 4, हो गया। बस ये बहुपद बन के रेडी। अब इसका जब शून्यक निकालेंगे ना है तो इसने आएगा शून्य का योगफल गुणनफल, बन गया। बहुपद है तो शून्यक निकाल सकते हैं, शून्यक है तो बहुपद निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। यह बहुपद हो गया एक। दूसरा प्रश्न है √2 और 1/3, दोनों से क्या बनाना है बहुपद। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पर सबसे पहले हल, तो शून्य का योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा शुरू वाला कितना है √2, शून्य का योगफल मतलब अल्फा इंटू बीटा वो कितना है 1/3 है, 1/3 हो गया। अब यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र बताएं कि क्या होता है भाई, क्योंकि हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इंटू नहीं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, बस इसमें पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस बैठा देना है। एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना √2, यहाँ √2 लिखेंगे दोनों के बदला में, यहाँ एक्स उसमें सट जाएगा तो √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3। अभी बताएं जो बटे में रहता उससे पूरा में क्या कर दो गुना, बटे में क्या दिख रहा है 3, तो पूरे बहुपद में 3 से गुना करने पर यहाँ पर लिखेंगे, ये तो पिछले से भी आसान है, पूरे बहुपद में 3 से गुना करने पर किया, तो गुना करेंगे, जिसको नहीं समझ में आवे रफ करना है। देखो 3 को पहले एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, होगा कुछ नहीं, बस 3 उसमें सट जाएगा, एकरो में 3 सटेगा, माइनस का 3 √2 एक्स, हो गया गड़बड़ लिख दिया, हाँ √2 बाहर में एक्स है, हाँ अब प्लस जकरा में बटे है ना 3 खत्म, ओकरा में क्या होगा 1/3, देखो नहीं समझ आए, देखो 1/3 गुना कौन चीज 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, रफ करना सीखो तब सीखेगी हिसाब, यही है। बस ये बहुपद बन के तैयार हो गया। तीसरा प्रश्न है 0,5 है ना तीसरा, तो सबसे पहले इसमें हल, उसके बाद एक तो शून्य का योगफल है तो उसको कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, दूसरा शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 हो गया। अब यहाँ से सूत्र लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें पुट कर देना है, तो बस एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान करते हैं 0, और 0 गुना कौन ची एक्स है ना 0 आई एक्स वैसे आया, प्लस अल्फा इंटू बीटा करते हैं √5, रूट कौन ची 5 हो गया। अब ये बताओ कि एक्स स्क्वायर अपने 0 दूसरे क्या बनाएगा 0 प्लस के √5, अब बीच में 0 लिख के की फायदा, जो बीच में करने आ गया नहीं करता लोग, तो एक्स उसको हटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के रूट में कौन ची 5 हो गया, ये बहुपद बन गया, जो बीच में कर दिया। तो चौथा प्रश्न है कि दोनों में इसमें 1 1 है 11, तो हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1, अल्फा इंटू बीटा भी कितना होगा 1 दोनों, तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ सूत्र है तभी धराधर बने जा रहा है, तकनी ना सूत्र सब भूला जाता है, हाँ वो तो देखते कितना दिन याद रहता है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1, तो 1 ब्रैकेट में रख देते हैं, बाहर में कौन चाहिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी कितना 1। अब ये बताओ कि एक्स स्क्वायर 1 को एक्स से गुना करें कितने होगा 1 गुना एक्स कितना एक्स से भाई प्लस के 1, ये भी बहुपद बन के तैयार। लिखने है सब छापे खाली, एको बना ही नहीं अपने।
हल्ला बंद कर, चुपचाप बैठल रह आराम से, अत्ते धरफड़ी नहीं है हमरा। पांचवा प्रश्न है माइनस के 1/4 और दूसरा भी है 1/4। तो इसमें जो है शून्यक हो गया, यानी शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा वो माइनस के 1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4। फॉर्मूला का इस्तेमाल एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस के 1/4, ब्रैकेट लगाओ, माइनस के 1/4 देना है, और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो गया। अब यहां से आगे बढ़ा तो एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/4, एक्स वैसे रहेगा, चिपक जाएगा 1/4। नीचे हम देखते हैं 4 है दोनों में, 4 से क्या करें, भाग देते हैं। 4 से क्या करना होगा, बटे में जो चीज है उसी से भाग लिखेंगे, पूरे बहुपद में भाग देंगे, गुना करेंगे, पूरे बहुपद में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर किया, 4 से गुना, तो इसको 4 से गुना करेंगे 4x स्क्वायर, प्लस इसको 4 से गुना करेंगे 4 4 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा, x। इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ 1, ये 4 कटेगा, क्या होगा, खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं, ये करके दिखावे, कटेगा 4 तो बचेगा, तो वही तो बोलना है ना, हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट। छठा प्रश्न है 4,1, इसमें शून्य का जो योगफल है वो 4 है, और शून्य का गुणनफल कितना है, शून्य के योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4, एक्स सटल है तो खाली सटा देना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1। ये तो बड़ी आसान था भाई, सीधे कुछ नहीं करना पड़ा, बस ये रेडी बन गया।